हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये शनि के ट्रांजिट के रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। जी हाँ, शनिदेव हो गए हैं वक्री और शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को और वक्र अवस्था में रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि शनि जो कि आपकी 7.5 शुरू किए हुए हैं, उस 7.5 में आपको शनि के वक्री होने से डेफिनेटली 100% आराम आएगा, सभी को आएगा। ठीक है, तो इस बात पे इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, फिर हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे समझेंगे किस तरह से शनि के फलित में जो है यहाँ पे आपको आराम मिलने वाला है। इस वीडियो को या तो आप अपनी लगन राशि से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। अगर आप इसको देखेंगे वेस्टर्न ज़ोडिएक से या आप देखने की कोशिश करेंगे नाम राशि से, तो हो सकता है आप उतना रिलेट ना कर पाएँ, क्योंकि ट्रांजिट के सारे वीडियोज़ चंद्र राशि या फिर लगन पे ही आधारित होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे शनि का ये ट्रांजिट जो होने जा रहा है, 4-4.5 महीने का जो एक पीरियड है, राहत का जो समय है आपके लिए, वो किस तरह का फलित लेके आने वाला है देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दी एम्प्रेस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 का एनर्जी काफ़ी है। यहाँ पे जजमेंट है, 2 का एनर्जी भी है, 2 20 और 2 हाई प्रेस्टेस। ठीक है, जजमेंट। और यहाँ पे है फिर 7 का टावर का। ठीक है, तो 2 3 7 ये डेट्स हो सकती हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में इंपॉर्टेंट रहेंगी और ये नेगेटिव वे में इंपॉर्टेंट रहेगी। 7 25 16 ये कुछ डेट्स हो सकती हैं जहाँ पे बताऊंगी किस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो 3 है और 3 के बाद में 12 है, 21 है, 30th है, इस तरह की डेट्स हैं। 2 है, 11 है और यहाँ पे 29 है और 20 है। इस तरह की डेट्स जो हैं पॉजिटिव कामों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं शनि को। शनि किस चीज़ के कारक हैं? शनि आपके करियर के कारक हैं, आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मैच्योरिटी के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं, जजमेंट के कारक हैं। ऑडिटिंग करते हैं, जैसे न्यायाधीश होता है ना, सारी चीज़ें देखता है उसके बाद जजमेंट पास करता है। तो शनि जो है यहाँ पे ज़ोडिएक बेल्ट के न्यायाधीश हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो राहु की तरह से बिहेव करता है, यानी कि हर तरीके से उसको सोल्यूशन निकाल के देना है। अब चीज़ का चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि का भी चेष्टा बल, क्योंकि शनि अपने आप में पूरे ज़ोडिएक बेल्ट का एक चक्कर लगा रहे। एरीज से उन्होंने शुरू किया था 30 साल पहले और अब पाइसेस मीन राशि में उनका लास्ट रेस्ट्रोग्रेशन है ये 30 सालों का। तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ें, अधूरी इच्छाएँ, अधूरे वादे, कुछ किसी से कहना था, कुछ एक्सप्लेन करना था, क्लोजर लेना था, जानना था कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो क्यों हुआ, वो चीज़ खराब हुई तो क्यों हुई। कुछ आंसर्स हैं जो आप जानना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड पे आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि टावर का जो कार्ड आया है ना, ये तो ऐसा है जैसे कि किसी के आशियाने पे बिजली गिर गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों के पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं 7.5 में, और 7.5 में उनको पहली बार समझ में आया है कि लाइफ जो है ना एक ऑटो पायलट पे नहीं चल रही है, बल्कि इसको चलाने वाला कोई और है। हमारे किए से चीज़ें हो नहीं रही हैं, क्योंकि अब तक एरीज, अगर आप लोगों की ये दूसरी 7.5 है और आप अपने लेट 30s में और 40s में हैं, तो आपको ना अब तक ये लग रहा होगा कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो जाता है। चीज़ें मेरे कर्म करने से होती हैं, चीज़ें मेरे चाहने से होती हैं, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 1.5 साल से आप चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, या उल्टा ही हो रहा है। और वो हो रहा है आपके साथ में ना कि कर्म करने जाता हूँ और कांड करके आ जाता हूँ। तो मतलब एक होता है ना कि इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, एक इंसान पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो वो उस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही हैं। वो चीज़ें जिस तरीके से लाइफ में चलती थी, लाइफ आपकी जिस स्पेस पे चल रही थी, उसके बिल्कुल उलट चल रही है। तो बार बार जो है ना, ये ईगो है आपकी, इसको आप ईगो समझिए। ईगो के ऊपर बार बार प्रहार हो रहा है, ईगो की क्रशिंग हो रही है। शनि बेइज्जती बहुत कराते हैं। शनि जहाँ पे भी आ जाएं, शनि की दशाएं आ जाएं, शनि की 7.5 आ जाए, शनि बेइज्जती कराते हैं। क्योंकि हर इंसान को ना एक भ्रम होता है कि आई एम समबडी, तो शनि बताते हैं नो, यू आर नो बडी, आप कुछ भी नहीं हो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं बताऊँगा कौन क्या है। तो यहाँ पे ये जो आशियाना है ये आपका सेल्फ है,
ये आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, ये आपके लाइफ है इटसेल्फ, उसके ऊपर बार बार प्रहार हो रहा है, बार बार आपकी ईगो को क्रश किया जा रहा है, आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, आपसे चीज़ें हो नहीं रही हैं, आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें सिर्फ टूट फूट हो रही है, चीज़ों में साइकी में टूट फूट हो रही है। तो यहाँ पे जो है इस टूट फूट से आपको आराम मिलेगा। इन 4-4.5 महीनों में आपके पास एम्प्टी टाइम है लाइफ को दोबारा रीडिज़ाइन करने का। अब आपको समझ में आ गया है कि आपकी एनर्जी के अंदर शनि का हुक लग गया है। अब आप उतने ही पेस पे दौड़ सकते जितना शनि आपको अलाउ करेंगे। तो अब आप अपना पेस निर्धारित कीजिए, उस हिसाब से आप जो है अपनी सीमाएं निर्धारित कीजिए, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए। ये दोबारा रीडिज़ाइन, ये वर्ड जो है आपके लिए ही मुझे आया है कहीं से समझ में, रीडिज़ाइन करना, रिक्राफ्ट करना, चीज़ों को ना रीस्टार्ट करना। तो एक मौका आपको दे रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का, जहाँ भी चीज़ें हद पार कर चुकी हैं, ठीक है, कि अब जी चीज़ें जो है ठीक होने की कगार पे नहीं है। रिलेशनशिप है, ठीक है, ब्रेक कर दिया किसी ने या हो गया, आपकी गलती थी, कुछ भी था, अब उसमें क्या है कि आपको जजमेंट चाहिए, तो आपको जजमेंट मिलेगी। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, आपका फ़ायदा उठाया गया है, आपको बेइज्जत महसूस किया गया है, आपको धोखे में रखा गया है, उसकी वजह से आपने बहुत ह्यूमिलिएशन फील किया है, और एरीज जो है ना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा त्रस्त है। जब किसी की 7.5 का पहला फेज चलता है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा त्रस्त होता है, क्योंकि उसे अभी एनर्जी की पहचान नहीं होती है, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता कि 7.5 होती क्या है, और मेरी 7.5 इस टाइम पे चल रही है, ठीक है। तो चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो यहाँ पे जो एक पुकार है, चित्कार है कि मुझे उन चीज़ों में क्लोजर चाहिए, मुझे उन चीज़ों में एक सुनना है, देखना है कि सामने वाले का क्या हुआ, उसको पनिशमेंट मिली कि नहीं मिली, या मुझे इस रिलेशनशिप में से अब निकलना है, मुझे एंड करना है। तो जजमेंट होगा यहाँ पे, पूरा होगा, क्योंकि कर्म के देवता हैं, पेंडिंग कर्मा जितना भी है उसको भी लेके आएंगे। ये भी हो सकता है इस टाइम पे जिनके साथ में आपके ब्रेकअप्स हुए हैं ना, दोबारा वो आपकी लाइफ में आए। शनि आपका फाइनल टेस्ट लेंगे कि देखते हैं आप लोगों ने ग्रो भी किया है कि नहीं किया। अगर आप पुराने ही जाल में, पुरानी ही मछली बन के फंस जाते हैं, तो फिर वो 30 साल का जो लंबा कार्मिक साइकिल है ना मेष राशि से, क्योंकि वो अगले साल आपकी राशि मेष में ही आने वाले हैं, तो फिर घुमाएंगे आपको बहुत लंबा। और शनि काल के कारक है, शनि के पास अनंत समय है, समय के ही देवता हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में से, इस वितंडे जाल में से आप कैसे निकलेंगे? 2 नंबर की एनर्जी में से निकलना है तो 2 नंबर की एनर्जी ही निकालेगी। ग्रह भी, जिस ग्रह की वजह से आप फंसते हैं ना, वो ग्रह का उपाय करने से ही आप उसमें से निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप अपनी इंट्यूशन से ही निकलेंगे, आपको इंट्यूशन डेवलप होगी पहली बार जीवन में ना, या आप पहली बार अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना सीखेंगे। हम सबके अंदर इंट्यूशन होती है, ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर इंट्यूशन ज़्यादा है, इसके अंदर कम है। एक इंसान अपने इंट्यूशन की सुनता है, एक इंसान अपनी ईगो की सुनता है। तो अब तक क्या था, एरीज अपने ईगो की सुन रहे थे, क्योंकि ईगो से उनका काम चल रहा था, उनको रिजल्ट मिल रहा था। अब ईगो से उनका काम चलना बंद हो गया है। अब उनको ये जो फुसफुसाहट वाली आवाज़ होती है ना, जो आपकी इंट्यूशन है वो फुसफुसाती है, परमात्मा फुसफुसाता है अंदर, वो जोर से नहीं बोलता है। तो वो फुसफुसाहट ना हमें ईगो के शोर में सुनती नहीं है। तो ईगो के शोर को तो शनि ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे क्रश कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको इनकी सुननी पड़ेगी, अब आपको अपने हायर बीइंग की, हायर सेल्फ की सुननी पड़ेगी, सुनने का मौका मिलेगा। इस टाइम पे आप जो है कोई रिट्रीट में जा सकते हैं, किसी आश्रम में जा सकते हैं, किसी गुरु के घर जा सकते हैं, आपको गुरु मिल सकता है, गुरु कोई गुरु मंत्र या बीज मंत्र आपको दे सकता है, कुछ साधनाएं आप कर सकते हैं। इस टाइम पे आइसोलेट करेगा, इस टाइम ने आपको 1.5 साल में आइसोलेट किया होगा, सर्कल आपका कम कर दिया होगा, रिश्ते आपके कम कर दिए होंगे, टूट गए होंगे रिश्ते, ठीक है, अकेला आपको किया होगा, क्योंकि शनि को थोड़ा सा काम आपको अपने ऊपर कराना था यहाँ पे। तो इन्हीं फील्ड में आपके एक्स्ट्रा जो हैं प्रोफेशंस भी निकलेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 अगर आपकी लेट 30s या मिड 40s अर्ली 40s में आई है ना, तो प्रोफेशन चेंज होने का, करियर चेंज होने का एक मौका देती है, और करती ही है। क्यों प्रोफेशन चेंज हो जाते हैं इंसान के, ठीक है, इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे कि 7.5 में किस तरह की चीज़ें होती हैं, और मेष राशि की 7.5 कैसी होती है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, लेटेस्ट ही कहीं होगा, आपको मिल जाएगा, वो देखिएगा आप जाके कि पर्टिकुलरली आपके 7.5 किस तरह की होती है, आपका किस तरह का रहता है, किस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7.5 में। तो यहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड कोई काम भी कर सकते हैं आप, ये आगे जाके आपका प्रोफेशन बन सकता है। हो सकता है इस टाइम पे आप स्पिरिचुअल बहुत हो जाएं, मेडिटेशन करने लगें, लाइफ कोचेस की बातें सुनने लगें, पॉडकास्ट सुनने लगें, धीरे धीरे यहीं से आपका एक प्रोफेशन निकले, आप टैरो सीखें, आप हायर पर्पज़ की तरफ को जाना शुरू करें, आप सोल के बारे में सीखें, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में जानने का आपका मन करे। तो इस तरह की चीज़ें, हीलिंग का कोई भी फील्ड आपके लिए ना एज ए प्रोफेशन एमर्ज कर सकता है इस टाइम पे।
यहाँ पे आपको देखो 3 नंबर की एनर्जी है, तो 3 नंबर से ब्लेसिंग मिलेगी। तो 3 नंबर वाली जितनी भी डेट्स हैं उस टाइम पे कोई ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे 2 से 3 होने का एनर्जी है, पहला बच्चा होना, सेकंड टाइम कंसीव करना, उस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप किसी भी वजह से ना अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब है, मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, बेड प्लेजर्स आपके ज़ीरो हुए हुए हैं, ठीक है, बेडरूम लाइफ आपकी ख़राब हुई हुई है, तो वो चीज़ें सुधार में आएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे शादी होना, घर बसना, घर परिवार में एक बच्चा आना, इंगेजमेंट होना, इस तरह की चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बेसिकली सेलिब्रेशन का माहौल होगा आपके आसपास, आपके घर में हो सकता है, आपके बच्चे की वजह से हो सकता है, आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है, बट एक अच्छा माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पैसा भी काफ़ी बनेगा, पैसा जमा भी होगा, यहाँ पे रुका हुआ पैसा भी इस टाइम पे आ सकता है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी इस टाइम पे आ सकता है। बहुत ही अच्छा है। तो जो 1-1.5 साल आप त्रस्त रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको राहत मिलेगी, यहाँ पे राहत का समय है ये, और अच्छी चीज़ें होंगी। अगेन यहाँ से भी गुड न्यूज़ मिलने का काफ़ी है कि संतान की प्राप्ति हो सकती है, पहली संतान, दूसरी संतान, शादियाँ होंगी यहाँ पे, शादी के लिए रिश्ते आएंगे यहाँ पे। और शादी जो हो चुकी है और उसको आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बिजी हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, किसी वजह से अलग अलग रह रहे हैं, कुछ भी है, 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे शादी को एंजॉय करने का, मैरिड लाइफ को, पार्टनर को एंजॉय करने का भी यहाँ पे आपको सुख प्राप्त होगा। शादी का जो सुख होता है बेसिकली वो मिसिंग है। जिन लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं 7.5 के अंदर, पिछले साल 1.5 साल के अंदर, उनको क्या होगा कि शादी का सुख नहीं मिल रहा है, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, पार्टनर बीमार हो गया है या खुद बीमार हो गए हैं, या ट्रांसफ़र ऐसा जगह पे हो गया कि पार्टनर अलग है, आप अलग हैं, किसी भी तरीके से कोई ना कोई रीज़न जर्नी बनाएंगे कि रिश्तों में सौहार्दता कम करते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट करा देते हैं, इमोशंस को सुखा देते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं टेस्ट लेते हैं एक इंसान का कि तू लंबी दूरी का साथी है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें रही होंगी। बट ये कार्ड बताता है कि प्रॉस्पेरिटी है, आगे सक्सेस है, ग्रोथ है। ये जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ, क्रिएटिव फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और ब्लेसिंग है यहाँ पे, जुपिटर भगवान की ब्लेसिंग से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। 4-4.5 महीने का लंबा टाइम है, इसको आप लोग इंजॉय भी कीजिएगा, इसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी इसकी कीजिएगा, और क्रिएटिव एस्पेक्ट में इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सीखने का मौका मिले तो सीखिएगा, और कुछ करने का मौका मिले तो एक्शन भी लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कार्ड हमें क्या बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो अभी ना गीली मिट्टी की तरह से है। रिलेशनशिप है गीली मिट्टी, आप उसका कुछ भी बना सकते हैं। शादी अगर आपकी अभी 1-1.5 साल के अंदर हुई है तो उसमें बहुत सारा स्कोप है कि आप उसको सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ना अपने, एक शादी होती है कि 20 साल हो गए हैं शादी को, मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं लोग, ठीक है, 20 साल हो गए हैं, हस्बैंड ऐसा है या वाइफ ऐसी है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी अब कुछ नहीं करने वाली है। एक पैटर्न है, एक शादी का एक पैटर्न है, 1-2 साल में शादी पक जाती है, ठीक है, उसके बाद में वो वैसी ही रहती है। ग्रहों की दशाएं बदलेंगी, ट्रांजिट चेंज होंगे, लेकिन वो इंसान, उसके साथ में आपका रिश्ता अब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ना आपकी शादी जिनकी अभी अभी हुई है, 7.5 के अंदर ही हुई है, 1-2 साल के अंदर हुई है, और वो सारी बातें जो मैंने इन कार्ड से आपको बताई, अगर वो हो रही हैं आपके साथ में, तो ये अभी गीली मिट्टी है। पार्टनर भी आपके साथ में गीली मिट्टी की तरह से है, आप भी गीली मिट्टी है, तो इस रिलेशनशिप को आप मोल्ड कर सकते हैं। और शनि इस टाइम पे आपको राहत देंगी, आपको समझ में आएगा इस टाइम पे कि पार्टनर के बिहेवियर में चेंज है, नरमी आपके मन में भी आएगी, ठीक है। जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर गर्मी बहुत होती है, फटाफट गर्मी, फटाफट बोल दिया, बोल पहले दिया, सोचा बाद में, एक्शन पहले लिया, सोचा बाद में। तो ये अब क्या है कि सोचना पहले आ जाएगा, डीप थिंकिंग होगी यहाँ पे, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होगी यहाँ पे, और टफ कार्मिक साइकिल और ना एक झेलने की क्षमता होती है हर इंसान की। एरीज में ना झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है नहीं, और अभी गाइस आपको बहुत लंबा झेलना पड़ेगा। आपको ना एक बिल्कुल ही अलग इंसान बना के छोड़ेगी ये 7.5, क्योंकि शनि के पास अनंत तो समय है। 7.5 साल इतना लंबा टाइम होता है कि अगर कोई आपको सताना शुरू करे, डंडा लेके आपके सिर पे बैठ जाए और पीड़ा देनी शुरू करे, तो 7.5 साल में एक इंसान बदलेगा नहीं, तो या तो टूटेगा या झुकेगा या हारेगा। और यहाँ पे दिक्कत यही है कि आप जो है ना टूटने को तैयार हैं, झुकने को तैयार नहीं हैं, तो शनि तो तोड़ देंगे, फिर इसमें कोई बात नहीं है। अगर टूटना चाहते हो फिर टूट जाओ। तो यहाँ पे अगर टूटना नहीं चाहते हो इस तरह से नशे मन पे ये बिजलियाँ गिरे, तो यहाँ पे आपको ना फिक्स्ड अप्रोच छोड़ के, फिक्स्ड होती है एरीज राशि, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे टफ कार्मिक साइकिल जो है आपका
एक एंड होगा और 4-4.5 महीने शनि आपको राहत देंगे, और उस राहत के टाइम में भी आपको लगातार देखेंगे कि आपने कैसे बिहेव किया। लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर को देखिए, क्योंकि ये आपको बदलने के लिए आई है। 7.5 एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है, हर किसी की आती है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी आई है, मेरी नहीं आई थी। मेरी जब 7.5 थी उसी के अंदर मेरी शनि की दशा भी चल रही थी। ओ माय गॉड, तो 7.5 को मुझसे ज़्यादा तो अच्छा कोई जान नहीं सकता। और जितना ज़्यादा आशीर्वाद मुझे शनि ने दिया है 7.5 में, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मेरा प्रोफेशन भी 7.5 में ही चेंज हुआ था। कहाँ मैं डॉक्टर थी और कहाँ मैं इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी 7.5 शुरू हुई तो मैं लाइफ में सबसे पहली बार एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, और उन्होंने जो जो बातें मुझे बताई उनको सुन के मैं हिल गई कि यार ये इन चीज़ों से, कुंडली से एक एस्ट्रोलॉजर, एक अजनबी इंसान मेरे बारे में इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन कैसे बता सकता है जो सिर्फ लाइफ में मुझे ही पता है। तो फिर वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, खुद जानने का, सीखने का मन हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे एक प्रोफेशन बना। तो इस तरह से होता है, जहाँ आपने जाने का कभी सोचा नहीं होता वहाँ ले जाके 7.5 आपको छोड़ देती है, और आपको खुद ही राह बनानी होती है, अकेला कर देती है बिल्कुल। नेगेटिविटी रिलीज करने का टाइम है, क्योंकि शनि जो है ना, अधूरी चीज़ें, अधूरी इच्छाएं, सबकॉन्शियस डिज़ायर, दबाई हुई चीज़ें, अंडर द कारपेट, अंडर द रग जो भी कर दिया है ना मैटर, वो सारा निकल के बाहर आएगा, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। और बिगर पिक्चर को देखिए, कभी भी छोटी चीज़ को मत देखिए। मैं और मेरे से ऊपर उठिए, ठीक है। जीवन मैं और मेरे से बहुत बड़ा है। मैं और मेरे से ऊपर उठेंगे तो किसी दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिगर पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है भगवान आपसे कुछ बड़ा कराना चाहता हो। अगर छोटी चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं तो हो सकता है भगवान आपसे कुछ बड़ा कराना चाह रहा हो। अब एरीज यहाँ पे नहीं, अभी तो थोड़े से कार्ड हमें और लेने थे। यहाँ पे हमें एंजल से भी देखना है ना कि इस टाइम पे क्या चीज़ें हैं जो एरीज के लिए हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इम्प्रूविंग हेल्थ है। हेल्थ तो आपकी 100% खराब है इस टाइम पे, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल। आपकी 7.5 चल रही है और आपकी हेल्थ बिल्कुल इंटैक्ट है, ये मैं तो मान नहीं सकती हूँ। तो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। ट्रांजिट में आपको समझ में आएगा कि हेल्थ ही क्यों आई है आपके लिए। जहाँ जहाँ आपको लगे, आपके जो इष्ट देव होते हैं ना एरीज, वो होते हैं भगवान हनुमान। तो आप उनकी शरण में जाइएगा, उनसे मदद मांगिएगा। हनुमान चालीसा का लगातार पाठ, और शनिवार को जो है हनुमान भगवान की पूजा करना, ठीक है। और टाइम टाइम पे अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिकंसीडर करना है मैटर को, नॉट द राइट टाइम है। अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ तोड़फोड़ मचाना चाहते हैं, रिकंसीडर कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप लोगों के ना मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल्स आते हैं, हमारा डिवोर्स हो गया है, हमारी दूसरी शादी कब होगी। ये कंसल्टेशन मैं कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद मुझे नहीं करना है। क्योंकि मुझे यही कहना है जो मैं अभी बोलूँगी, कि आपकी शादी टूट गई है, रिसेंटली आपकी शादी टूटी है, और आपका ये कंसर्न है कि दूसरी शादी कब होगी। अगर शादी ही करनी थी और इतनी जल्दी शादी करनी थी, और शादी के बिना आप रह नहीं सकते हैं, पार्टनर के बिना आप जी नहीं सकते हैं, आपको जीवन जो है बेकार लगता है दूसरे इंसान के बिना, तो आपने पहली शादी निभाई क्यों नहीं। और अगर पहली शादी में इतनी प्रॉब्लम थी कि उसको तोड़ना ही पड़ा, तो आपको कम से कम कह रही हूँ 3 साल खुद को देने चाहिए। तो मैं ये कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं लेती हूँ। इस तरह की कंसल्टेशन आप मेरे पास कभी भेजिएगा भी नहीं, क्योंकि मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगी, ठीक है। कभी उसका मैं जवाब भी नहीं दूंगी कि क्यों, क्या, कैसे। उसको मैं इग्नोर कर दूंगी, जैसे मुझे रिसीव ही नहीं हुआ आपका मैसेज। तो यहाँ पे चलाइए, इसी को चलाइए, इसी को बेहतर बनाइए। ये रिलेशनशिप अगर चैलेंजिंग लग रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको, ट्रांसफॉर्म हुई है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है, और इन चीज़ों के लिए कभी भी राइट टाइम नहीं होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शादी का सुख अगर जीवन में है ना, तो वो पहले से ही मिल जाएगा। और अगर शादी का सुख नहीं है, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, ठीक है। लोग चालाक हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं। वो ये कहते हैं हाँ बहुत अच्छी चल रही है शादी, लेकिन मुझे पता है जिसकी शादी का सुख नहीं है ना जीवन में, ना पहली में, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ठीक है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, पहली को फटाफट तोड़ देते हैं, दूसरी के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, और दूसरी के साथ में फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि एक बार तो आपने इल्ज़ाम दूसरे पे डाल दिया कि दूसरी खराब थी, दूसरा खराब था, वो इंसान खराब था, वो फैमिली खराब थी। लेकिन दूसरी बार ये एक्सक्यूज़ नहीं चलता, दूसरी बार आपके ऊपर भी उंगली उठती है कि क्या बात भाई, बार बार तेरे को ही खराब पार्टनर मिल रहा है, बार बार तेरे ही इन लॉज खराब हो रहे हैं, बार बार तुम्हें ही गलत लोग मिल रहे हैं। तो दूसरी में ना चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन करते हम सफ़र ही हैं। इसीलिए जैसी भी है, जो भी है, जैसा भी है, इसी को संभालिए। अब यहाँ पे
एरीज आप लोगों के लिए ना, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं लगन राशि से, तो यहाँ पे लगन में 1 नंबर होगा। यहाँ पे मंगल नहीं है अभी, ठीक है, थोड़ा सा पुराना ट्रांजिट बना हुआ है, मंगल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है अभी। और यहाँ पे अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा जरूर होंगे 1 नंबर में। ये आपका ट्रांजिट का चार्ट है। अब इस ट्रांजिट के चार्ट में ना शनि आपके लिए कहाँ पे है? अब चंद्रमा क्योंकि यहाँ है, तो चंद्रमा से एक घर पीछे जब शनि आते हैं, शनि देखो, शनि का प्रकोप देखो, चंद्रमा से एक घर पीछे आते ही 7:30 शुरू कर देते हैं, मन को पीड़ित कर देते हैं, स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो अभी तो शनि यहाँ है तो इतना आपको हाल बेहाल कर रहे हैं। जब शनि यहाँ आएंगे, अब दिक्कत क्या है कि 7:30 ये नॉर्मल 7:30 नहीं है आपकी, क्योंकि शनि एक तो आपके लगन के ऊपर आएंगे, चंद्रमा के ऊपर आएंगे, या फिर चंद्रमा के ऊपर आएंगे, तो एक तो आपकी वो 7:30 पीक की होती है हर किसी के लिए। दूसरी, शनि और जो आपकी राशि के स्वामी है मंगल आपस में दुश्मन हैं, तो ये चीज़ों को इंटेंसिफाई करेंगे। मतलब एक दुश्मन आके आपके घर में बैठ जाए, आपके सिर पे बैठ जाए डंडा लेके, तो बहुत बुरा लगता है, वो होगा। दूसरा, शनि यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं 30 सालों का। आपकी राशि में जैसे ही एंटर करेंगे 30 सालों का कार्मिक साइकिल फिर शुरू करेंगे। तो अब आपका सेकंड फेज किस तरह का होने वाला है ना, कोई नहीं बता सकता, ठीक है, कोई नहीं बता सकता। मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि सेकंड फेज में शनि क्या करेंगे, क्योंकि शनि नए कार्मिक साइकिल में इस नई दुनिया में क्या करेंगे, क्या उथल पुथल मचाएंगे, वो किसी को भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है मैटर आप लोगों के लिए। अब शनि यहाँ पे ना 12वें हाउस में, 12वां हाउस आइसोलेशन का है, तो आपको आइसोलेट किया होगा, आपके रिश्ते खराब किए होंगे। 12वां हाउस आपकी इंगेजमेंट का है। इस टाइम पे आपकी इंगेजमेंट अगर हुई है 1.5 साल के अंदर, तो हो सकता है कि शादी ना हुई हो, शादी आपकी कॉल ऑफ हो गई हो, रद्द हो गई हो, ठीक है, शादी टूट गई हो, अगर शादी हो भी गई है, या शादी में सुख ना रहा हो। ये आपकी स्लीप का है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही होगी आपकी, और ये आपके ना आपको अकेला करता है। ये आपकी बेडरूम लाइफ भी है, तो बेडरूम लाइफ को ख़राब किया होगा, इंटीमेसी 0 की होगी। शनि जहाँ बैठ जाते हैं, अब ये बेडरूम लाइफ में बैठ गए हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो वहाँ पे इमोशंस सुखा देते हैं आपकी। वैसे ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, ठीक है, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, एरीज हैं और स्वभाव से गर्म है आपका। ऊपर से शनि जहाँ ठंडा, यानी कि ये गर्म एनर्जी एक ठंडी एनर्जी, समझ ही नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 0 हो जाना, और इंगेजमेंट इस टाइम पे जो है वो शादी में कन्वर्ट नहीं हुई होंगी, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रॉब्लम आई होंगी। अब शनि यहाँ पे बैठे हैं ना, ये फॉरेन का हाउस है, ठीक है, ये आइसोलेशन का हाउस है, मोक्ष का हाउस है, और ये रिट्रीट आश्रम यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से जेल देखी जाती है, यहाँ से हॉस्पिटल देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ आया था आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि बीमारियों के कारक हैं। शनि 12वें घर में हॉस्पिटल वाले हाउस से गोचर कर रहे हैं अभी आपके लिए, तो हॉस्पिटल आपको ना पहुँचाया हो, भले ही आपके लिए नहीं, ठीक है, घर में किसी की तबीयत खराब हुई हो, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, वो हो सकता है। आपको खुद बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आपकी खुद बार बार तबीयत खराब हो रही है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है तो इमोशनल हेल्थ तो पक्का खराब है, क्योंकि ये स्ट्रेस दे रहा है यहाँ पे, चंद्रमा के ऊपर प्रेशर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी हेल्थ आपकी ठीक होगी, इमोशनल, फिजिकल, सारी वेलबींग आएगी, क्योंकि शनि यहाँ पे थोड़ी सी राहत ही देंगे। हमेशा आप देखना, एक दशा जो खराब होती है, लाइक सन की दशा बहुत खराब होती है मोस्टली, क्योंकि सन जो है सब में मेलेफिक है, उसके बाद में मून की दशा आती है। तो सृष्टि भी ऐसे करती है कि एक मुश्किल फिर आसान, एक आसान फिर मुश्किल। तो यहाँ पे शनि का बार बार वक्री होना सभी चीज़ों में आपको आराम देगा, 7:30 में आराम देगा। 12वें भाव में बैठ के शनि जो पैसे का लॉस करा रहे हैं, चिंताएं दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, और जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। और यहाँ से शनि 1, 2, 3 थर्ड हाउस को, यानी कि फैमिली, कुटुंब के हाउस को देख रहे हैं। तो कुटुंब में कोई भी दिक्कत है, रिलेशनशिप आपके खराब हुए हुए हैं, तू मैं हो रही है, ज़बान आपकी खराब हुई है, ये ज़बान को खराब करते हैं शनि। शनि गाली गलौज के कारक हैं, आप खुद भी गाली गलौज करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, गुस्से वाले हैं, ठीक है। लगन के जो स्वामी हैं आपके वो खुद मंगल बनते हैं, तो यहाँ पे ज़बान खराब हो जाना, गंदे तरीके से बात करना, गाली गलौज करना, परिवार के साथ रिश्ते खराब होना, ये 1-1.5 साल में हुआ होगा। डेफिनेटली उसके रीज़न रहे होंगे, सामने वाले ने भी बहुत कुछ किया होगा, पर कसर आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सौहार्द आएगा, थोड़ा सा ग्रीज आएगा। जो शनि है, शनि घुटनों का ग्रीज भी सुखा देते हैं, आर्थराइटिस कर देते हैं, तो रिश्तों का जो ग्रीज होता है वो जो खराब हुआ है वो थोड़ी सी ग्रीजिंग होगी इस टाइम पे। तो रिलेशनशिप थोड़े से आपके मधुर होंगे, सौहार्दपूर्ण होंगे। ये फैमिली बिजनेस भी है, तो फैमिली बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, आपको फैमिली बिजनेस मिल सकता है इस टाइम पे, आप उसको बढ़ा सकते हैं,
तो बहुत अच्छा है। इनकम यहाँ से देखी जाती है, धन यहाँ से देखा जाता है, लाभ कितना है वो देखा जाता है, धन संग्रह यहाँ से देखा जाता है, फाइनेंसेस बैंक बैलेंस यहाँ से देखा जाता है। तो डेफिनेटली उसमें इजाफा करेंगे शनि। अगर अब तक आपकी मेहनत को फल नहीं लग रहा था तो वो यहाँ पे होगा। इन्वेस्टमेंट से भी आप पैसा कमा सकते हैं, फॉरेन लैंड फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा कमा सकते हैं, फॉरेक्स और जो स्टॉक्स हैं बाहर के, यूएस के स्टॉक्स या कहीं के भी, उस स्टॉक से आप पैसा कमा सकते हैं। फॉरेन में आपके सर्विसेज प्रोडक्ट जो है सेल आउट करके, कंसल्टेशन देके, किसी भी तरह की कुछ भी आप उससे पैसा कमा सकते हैं। हॉस्पिटलिटी बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन अकेलापन जो था ना वो थोड़ा थोड़ा आपका दूर होना शुरू होगा। आप फैमिली के नज़दीक जाएंगे, आप बातें करना शुरू करेंगे, आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे। अब जो एक मन में फ्रस्ट्रेशन सी, कुंठा सी है, अब देखो कुंठा क्यों है, एक गर्म प्लेनेट है, वो तेजी के साथ काम करता है, एक ठंडा प्लेनेट है, वो बहुत स्लो स्लो चलता है। तो एक इंसान जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत विगर है, अगर उसको मैं किसी स्लो से इंसान के साथ में लगा दूँ कि इसके साथ चलना है, इसके पेस पे चलना है, तो जो तेज वाला इंसान है, जो एरीज है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा, कुंठा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, उसमें आराम मिलेगा। शनि यहाँ से ना 7th एस्पेक्ट से देखते हैं आपके 6th हाउस को। तो 6th हाउस आपके लोन का होता है, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, बीमारी, इस तरह की चीज़ें। तो बीमारी की वजह से बार बार हॉस्पिटल जा रही है तो बीमारी ठीक हो जाएगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। बार बार कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, ठीक है, जेल योग बने हुए हैं, जेल जाने की पूरी तैयारी हुई है बहुत लोगों की। तो यहाँ पे अच्छा वकील आपको मिल जाएगा, राहत मिलेगी आपको, आप बाल बचेंगे बहुत सारी चीज़ों में से। ये एक्सीडेंट का भी होता है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट अगर बार बार हो रहे थे, इंजरी हो रही थी, चोट लग रही थी, सर्जरी हुई है बार बार, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी। डेली कॉन्फ्लिक्ट है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, आपका जॉब है, आपके वो जो हैं क्या बोलते हैं उनको, सर्वेंट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो बार बार आपके साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, नौकर चोरी कर रहे हैं, नौकर टिक नहीं रहे हैं, स्टाफ टिक नहीं रहा है, स्टाफ जो है आपकी बात नहीं मान रहा है किसी भी तरह से, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो शनि इन चीज़ों को भी ठीक करेंगे यहाँ पे। ये कोर्ट केसेस का लोन लेना चाह रहे हैं, बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन मिलेगा। लोन लिया था, पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो पे ऑफ करने का कुछ ना कुछ साधन, जरिया इस टाइम पे बनेगा। 7, 8, 9, 10th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ रोक दिया होगा। शनि जहाँ बैठते हैं, शनि जहाँ देखते हैं, वहाँ पे हर चीज़ को रोक देते हैं, होल्ड कर देते हैं। तो आपको ना पिछले 1-1.5 साल में ऐसा लगा होगा काम बहुत कर रहा हूँ लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, चीज़ें खराब हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोबारा से मुट्ठी खोलेंगे और भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे जॉब मिलना, जॉब छूटी हुई है अगर जॉब मिलना, दूसरी जॉब मिलना, करियर में चेंज आना, करियर में आगे बढ़ना, क्योंकि देखो करियर वाले हाउस के और लाभ भाव के स्वामी बने हुए हैं, इच्छाओं की पूर्ति होना। तो इस टाइम पे रुका हुआ जितना भी फलित है, पैसा रुका हुआ है, सैलरी रुकी हुई है, बोनस रुका हुआ है, कहीं से लाभ रुका हुआ है, तो वो सब आपको प्राप्त होना शुरू होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन में खासकर अगर आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं और वहाँ पे आपको टीचर का सपोर्ट नहीं है, गाइड नहीं मिल रहा है अच्छे से पीएचडी वगैरह के लिए, ठीक है, मेंटोर अच्छा नहीं है, टीचर, बॉस, फादर, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, तो वो सपोर्ट मिलना शुरू होगा और उनके साथ में सौहार्दपूर्ण रिश्ते होंगे आपके। क्योंकि ये शनि ने सब जगह जो है ना आपकी लंका लगाई हुई है, सब जगह आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि इमोशन की चिकनाई बहुत ज़रूरी है बातचीत में ना, तो वो आप कर नहीं पा रहे होंगे बहुत टाइम से। तो पहले से ही एक ज़बान गंदी है, उस पर शनि का भी इम्पैक्ट आ गया, तो चीज़ें आपकी ज़बान से बहुत ख़राब हो रही होंगी इस टाइम पे। ज़बान में ही चिकनाहट आएगी, ज़बान में ही मैनिपुलेशन आएगी और उसी से वो चीज़ें ठीक भी होंगी। सो एरीज, आप लोगों के लिए मेरे पास ना 2 ब्रेसलेट हैं। ये दोनों ही कार्नेलियन के ब्रेसलेट होते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि ये कार्नेलियन है तो फिर ये कार्नेलियन नहीं है, और अगर ये है तो ये नहीं है। ये दोनों ही कार्नेलियन है और दोनों ही दी बेस्ट क्वालिटी के हैं, तो इसमें से कोई भी आप एक पहन सकते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। शनि 7.5 के लिए ना अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 7-मुखी रुद्राक्ष मेरे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 7-मुखी रुद्राक्ष पहनिए 7.5 साल के लिए, आपको बहुत आराम आएगा। और अगर आप इन जनरल 7-मुखी नहीं पहनना चाहते हैं, आप अपनी राशि का पहनना चाहते हैं, तो ये 3-मुखी रुद्राक्ष होता है आप लोगों के लिए। 3-मुखी रुद्राक्ष जो है अग्निदेव को समर्पित होता है, और अग्नि का ही तो सारा काम है, मंगल भी तो अग्नि के कारक है, तो आपको इसकी एनर्जी काफ़ी सूटेबल रहती है। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या ब्रेसलेट्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन
ले लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके क्लेम भी करें। और किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ों से, परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, वो भी कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और जहाँ ज़रूरी लगता है आंसर भी करती हूँ। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।